आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, मैं हूं शेफ। सिटीजन वाइज में वक्त हो चुका है दिन भर की तमाम खबरों पर नजर डालने का। तो देखते हैं क्या है आज की खबरों में। घोसीहार के बाद छलका है ओपी राजभर का गुस्सा, एसपी के झूठे प्रचार पर बरसे हैं। आपको बता दें कि घोसी लोकसभा सीट से बीजेपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर मैदान में थे। हार के बाद राजभर ने सपा पर अपना गुस्सा उतारा है और कहा है कि संविधान को लेकर झूठ फैलाया जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम ने सबको चौंका दिया है। जहां एनडीए को 290 सीटें मिली हैं तो वहीं इंडिया गठबंधन को 235 सीटें मिली। अन्य ने 18 सीटें हासिल की हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ने एनडीए को सबसे बड़ा झटका दिया है। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में से बीजेपी और उसकी सहयोगियों को 36 सीटें मिली। इंडिया गठबंधन को 34 सीटें मिली हैं, जहां यूपी की नगीना एकमात्र सीट रही है जिस पर आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद ने जीत दर्ज की है। बसपा का इस बार का खाता नहीं खुला है। बीजेपी की सहयोगी पार्टी बसपा अपनी एकमात्र सीट घोसी नहीं बचा पाई है। देखिए, जो लक्ष्य लेकर के पहला हम लोग का उद्देश्य था कि माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, उस लक्ष्य की प्राप्ति हुई। दूसरा, हम लोग जनता को समझाने में जहां तक सफल हुए, लोगों ने हम लोगों को जनादेश दिया। जहां हम लोग नहीं समझा पाए वो लोग विपक्ष छोड़ दिए हैं। क्या वजह लगी सर? क्या अब वजह उसकी समीक्षा करेंगे तो बताएंगे। फिर भी कुछ चीजें जो वोट बैंक है, वो कौन सा वोट बैंक जो है भारतीय जनता पार्टी का जो देखिए, बसपा का वोट बैंक ट्रांसफर हुआ है सपा को, एक इशू को लेकर के, जैसे संविधान बचाओ, एक झूठ का पुलिंदा का नारा लेकर के सपा कांग्रेस के लोग आए। इस बात को बाई इलेक्शन में भी खूब किया। अब तो चुनाव खत्म हो गया, अब संविधान सुरक्षित हो गया। अगर उन वोटरों से बात किया जाए जिन लोगों के दिमाग में डाली गई है, जिन लोगों ने डाला, उनसे पूछा जाए कि क्या अब संविधान सुरक्षित हो गया? चुनाव बीत गया तो चुनाव संविधान सुरक्षित हो गया? तो ये बातें गुमराह करके लोगों को, आज नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो गरीब कल तक रकम बेच देता था, घर का खेत रेहन रखता था और सूती रुपया लेके अपने मरीज का इलाज करता था, आज उसके लिए मोदी जी ने 5 लाख रुपया दिया तो बुरा कर दिया। आज मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास कर दिया तो बुरा कर दिया। जिस भगवान राम को लेकर के लोग लालायित थे, भगवान राम का मंदिर उसको बनवा दिया तो बुरा कर दिया। जिस गरीब का बैंक में खाता नहीं खुलता था 20 साल पहले, 15 साल पहले, आज मोदी जी सबका खाता बैंक में खुलवा दिए तो गलत कर दिए। जो अनाज खाना ये गोदामों में अनाज सड़ रहे थे, मोदी जी उस अनाज को गरीबों को बंटवाने लगे, 80 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंचा दिए तो बुरा कर दिए। ये विपक्ष की साजिश है। मोदी जी ने जो किया है वो अच्छा काम किया है। देश को आगे ले जाने के लिए, गरीब कमजोर लोगों को आगे ले जाने के लिए बेहतरी की तरफ ले गए हैं, विकास की तरफ ले गए हैं, भारत को सुरक्षित रखे हैं। अब वो इन्हीं में भाई हर तरह के लोग हैं, जो जिसको जैसे समझा देता है, मान लेता है, अंदर अंदर अपना काम किया है। लेकिन कल उनको याद आएगा कि मोदी जी का 5 लाख रुपया मिल रहा है। जब उनके घर मुसीबत आएगी तो 5 लाख याद आएगा। जब कोटेदार के यहाँ राशन लेने जाएंगे तो मोदी याद आएंगे। बैंक में जाएंगे जब पैसा निकालने या डालने तो उनको याद आएगा कि मोदी के राज में खाता खुला है। जब भगवान की पूजा अर्चना में जाएंगे तो उनको याद आएंगे भगवान राम के मंदिर। तो ये थी आज की अहम खबर। ताज़ा खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ सिटीजन वाइज पर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।